हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मैं सोच रही थी कि पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है आशीष अरोरा सर की। मतलब बस एक क्लास बची थी प्रॉफिट एंड लॉस की, और मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार कौशिक सर से पढ़ के देख लेते हैं। तो आज मैंने कौशिक सर की क्लास देखी थी, और जो 4 घंटे की थी, तो अभी तो मैंने हाफ़ कंप्लीट की थी उसे, और फिर जो आधी रह गई है उसे मैं कल कंप्लीट करूँगी। और जो क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में पढ़े थे, पहले उनको सॉल्व करके देख लिया था, और फिर बाकी के कल क्वेश्चंस पढ़ूँगी, उनको सॉल्व करके देखूँगी। तो अभी ऐसा है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने के बाद मैं अलग से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखूँगी कि ये मुझसे बन रहे हैं या नहीं। मतलब जो क्वेश्चन सर सॉल्व करा रहे हैं वो तो मैं सॉल्व करूँगी, वो तो अगर बाद में मैं सॉल्व करके देख रही हूँ तो बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिमाग से ऊपर जा रहे हैं, इजी भी करा रहे हैं सर थोड़े। मतलब आशीष सिंह सर जो करा रहे थे उनसे तो इजी ही लग रहे हैं मुझे क्वेश्चंस। और अब देखते हैं कि क्लास में जो क्वेश्चंस करे हैं वो तो बन रहे हैं अच्छे से, बाकी अलग से क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं। मैं गाइडली पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और स्मार्ट कीड़ा का भी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 2-3 प्लेटफॉर्म है अभी मेरे पास, वहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकती हूँ। अभी अर्थमेटिक के लिए तो मेरे पास कोई बुक नहीं है, तो ऑनलाइन ही जो PDF मिलेगी मुझे उन्हीं से सॉल्व करके देखूँगी मैं। और सर ने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, जो कि आशीष सर ने भी पढ़ाए थे, तो वहाँ से तो मेरे को समझ में आ गए थे बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन बस दिक्कत ये आ रही थी कि मुझे ना वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहे थे, थोड़ी टफ़ लैंग्वेज लग रही थी उन क्वेश्चंस की। जबकि कौशिक सर ने कराया है तो वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी ईजी है, और ये सारे फार्मूले तो मुझे याद है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। बस क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज रहती है वो थोड़ी टफ़ रहती है, तो वो पढ़ के मुझे समझ में नहीं आता है। और मुझे कमेंट ये भी आया था कि बाकी लोगों के ब्लॉग देखो तो मोटिवेशन होता है, जबकि ये दीदी के ब्लॉग देखो तो डिमोटिवेशन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं मोटिवेट ही करती हूँ। बाकी मैं ब्लॉग में वही बताती हूँ जो जो पढ़ने में मुझे दिक्कत आती है या फिर मुझे समझ में नहीं आता है, तो वो मैं सब शेयर करती हूँ। अब कहीं कहीं की चीज़ें ऐसी होती है जो सच में समझ में नहीं आती है, तो मैं बता देती हूँ। तो बाकी लोग जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकती हूँ कि यार मुझे अर्थमेटिक समझ में नहीं आ रही है फिर भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊं और बोलूं कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है जो भी सर पढ़ा रहे हैं, और मैं अच्छे से इनको सॉल्व कर सकती हूँ। मैंने अच्छे से सॉल्व भी कर लिया था, सब कुछ समझ में आ गया मुझे। नहीं, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है वो मैं ब्लॉग में बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, ये जो क्लास में देख रही हूँ इसके क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आए। जब मैंने बाद में सॉल्व करके देखे तो वो भी मुझसे नहीं बने। ये सच है कि अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा टफ़ है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो मुझसे नहीं बन रहा है। और बाकी इससे पहले मैं जो अपने नंबर दिखाती थी, स्कोर दिखाती थी, तो वो भी मैं सही दिखाती थी, ऐसा नहीं है कि गलत दिखा देती थी, कभी ज़्यादा कभी कम। तो जैसा होता है वैसा ही दिखाती हूँ मैं ब्लॉग में, इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। अभी मुझे 7 से 8 मंथ हुए हैं पढ़ाई करते हुए, और बाकी सारे टॉपिक मेरे क्लियर हैं और ईजी भी हैं सारे टॉपिक, जैसे DI और स्पीड, मैथ, रीजनिंग के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस मेरी अर्थमेटिक रह गई है, और साथ में इंग्लिश थोड़ी टफ़ लग रही है। तो इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है कि मेरे ब्लॉग देखकर कोई डिमोटिवेट होए, नहीं। आराम से पढ़ाई करो, सब हो जाएगा। और अभी मुझसे भी नहीं बन रही है अर्थमेटिक, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे अर्थमेटिक नहीं बन रही होगी, तो इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। डिमोटिवेट करने का मोटिव नहीं होता है मेरा किसी को भी, सॉरी अगर कोई होता है तो। और फिर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे, तो स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे, मतलब हाफ़ क्लास देखी थी मैंने, 4 से 5 घंटे की ये क्लास है, तो स्टार्टिंग के मैंने 2 आवर्स देखे थे, और उसमें भी जितने भी सर ने क्वेश्चंस कराए थे वो मुझसे आसानी से बन गए थे, कि थोड़ी इजी लैंग्वेज थी। बाकी स्टार्टिंग के तो बन गए थे, अब देखते हैं कि इसके बाद के जो रहते हैं आधे वाले, मतलब मैंने 2 आवर्स देखे अभी बस, और बाकी के जो इसके बाद क्वेश्चंस कराए सर ने वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी कि वो क्वेश्चंस मुझसे बने हैं या नहीं। और उम्मीद तो है कि ये क्लास देखकर फिर मैं जब बाकी जगह कोई और प्लेटफॉर्म पर PDF सॉल्व करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो क्वेश्चंस बन जाएँ, और पूरे फोकस के साथ समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और ये जो प्लेलिस्ट है इसको कंप्लीट कर लूँगी मैं, फिर सोच रही हूँ कि मैं कौशिक सर का बैच ही परचेज़ कर लूँगी, अगर मुझे अच्छे से समझ में आ जाते हैं ये। तो एक बार में तो अर्थमेटिक पूरी इतने अच्छे से कवर नहीं हो पाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और बार फिर से पूरा कंप्लीट करना चाहिए
कोर्स परचेज़ करके। यहाँ पे मेरी दीदी बोल रही है कि उन्हें यस ऑफ़िसर का कोर्स परचेज़ करना है और मैं सोच रही थी कि मैं कॉसिक्सर का परचेज़ करूँ। तो अभी हम लोगों का झगड़ा हो रहा है कि वो बोल रही है कि आशीष अरोड़ा सर की जो अभी न्यू क्लासेस है उनको वो वाली परचेज़ करनी है और मैं बोल रही हूँ कि कौशिक सर की। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक ही कोर्स परचेज़ कर लेते हैं तो दोनों उसी से पढ़ लेते हैं, ऐसे अलग अलग परचेज़ नहीं करते हैं। जैसे कि टेस्ट सीरीज़ के लिए भी और क्लास देखने के लिए भी हम बस एक ही चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर करते हैं परचेज़ और उसको यूज़ दोनों करते हैं। कभी वो उनके लैपटॉप में यूज़ कर लेती हैं, कोई या मेरे लैपटॉप में। कहीं कहीं के ऐप ऐसे होते हैं जो साथ में आईडी लॉगिन नहीं होती है और कहीं कहीं की हो भी जाते हैं, तो जिनमें हो जाती है वो सही रहता है। बाकी जैसे टेक्स्ट बुक है वो एक साथ 2 लैपटॉप में ओपन नहीं होती है। और उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी और आजकल तो मैं रिकॉर्डेड ही देख रही हूँ। मैंने अपने लास्ट वाले ब्लॉग में भी बताया था, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ इसलिए। तो पहले तो मैं शुरुआत पढ़ाई की करती थी तो एडिटोरियल की क्लास के साथ ही करती थी, क्योंकि पहले मैं लाइव देखती थी। लेकिन अब मैं पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ तो अर्थमेटिक के साथ करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उसमें जो सबसे टफ चीज़ है उस पर फोकस करना चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले अर्थमेटिक पे ही फोकस करती हूँ। और एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद फिर मैंने परफेक्शन की क्लास देखी थी। दीदी मुझसे बोल रही थी कि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि परफेक्शन की क्लास डेली देखना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग है और मुझे इतने अच्छे से आता भी नहीं है इंग्लिश, और तो बहुत अच्छे से समझने के लिए एक बार सही से इंग्लिश बनने लगे ना कि टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि परफेक्शन की क्लास डेली देखो। लेकिन अभी मेरे टेस्ट में भी इतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं और एग्ज़ाम में भी इतने कोई अच्छे नंबर नहीं आए थे, बस कट ऑफ ही क्लियर हो पाया था। तो मुझे लगता है कि मुझे तो अभी परफेक्शन की क्लास डेली देखना चाहिए और एडिटोरियल की तो मैं देखती हूँ। बाकी अभी मैं जो वोकैब मैम लिखवाती हैं, जो वर्ड्स लिखवाती हैं उनकी मीनिंग तो वो नोट नहीं कर पा रही हूँ। और मेरी जो पुरानी कॉपी थी जिसमें मैं सब कुछ नोट करती थी, मतलब ये वोकैब नोट करती थी, वो गुम गई है। तो अभी मुझे मार्केट से न्यू कॉपी लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं उसमें सब कुछ नोट करूँगी और मतलब जो वोकैब है वो नोट करूँगी। अभी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, अभी तो बस एडिटोरियल की क्लास देख लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने पज़ल की एक पीडीएफ सॉल्व की थी जो कि गाइडली पर की थी। बहुत देर से गाइडली पर मैंने सॉल्व नहीं किया था, तो आज मैंने गाइडली की पीडीएफ सॉल्व कर ली। और फिर उसके बाद मैंने 3-4 दिन से तो डीआई सॉल्व नहीं की थी। मैं मैथ्स की चेकलिस्ट सॉल्व करती थी तो उसमें लास्ट में डीआई आती थी, जब तक मैं सोचती थी कि चलो अब पढ़ाई नहीं करता है। तो बहुत देर से मैं डीआई सॉल्व नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने डीआई सॉल्व कर ली और बाकी बस इतनी पढ़ाई की थी मैंने, इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।